हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हमारी सीजरियन डिलीवरी होती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा जब बेबी निकाला जाता है, तो उसके बाद हमें ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे टाँकों पर दर्द ना हो, या हमारे टाँके खुल ना जाए, या हमारे टाँकों में दिक्कत ना हो। तो इसी टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका सीजरियन होने वाला है, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि आपका सीजरियन ही होगा बेबी, उनके लिए, या फिर जिनका जस्ट अभी अभी सीजरियन हुआ है तो उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आपको जो आपका बेबी डिलीवर होता है तो आपको 40 डेज़ का रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट करना चाहिए। एकदम आपकी जो बॉडी होती है एकदम लूज़ हो जाती है, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपको अपना खास ध्यान रखना है और प्रॉपर 40 डेज़ का रेस्ट ज़रूर लेना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको टॉयलेट आता है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब आप बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद ना पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप फीड करवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि डिलीवरी के बाद अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये सारे पानी पीना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीना पड़ता है, क्योंकि हम बेबी को उस टाइम फीड करवा रहे होते हैं। तो जितना हम पानी पीते हैं उतना ही हमें यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको टॉयलेट आता है तो आप टॉयलेट ज़रूर जाएं, उसको कंट्रोल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो आपके ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके टाँकों में दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपको कुछ सामान नीचे गिर गया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नीचे है तो आप किसी और से बोल के उसे उठा सकते हो, या किसी और से बोल के उसे साइड करवा सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाएं। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अपनी एक पोजीशन का ध्यान रखना है। आपको एक बेल्ट दी जाती है सीजरिंग के बाद, जो बेल्ट आपको यूज़ करनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, मैंने भी यूज़ करी है। तो जब भी आप वॉक कर रहे हो या फिर आप बैठे हुए हो, खासकर जब आप बैठे हुए हो बेड पे या किसी चेयर पे, तो आपको उस बेल्ट का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि वो बेल्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टाँकों के टाइम पे। खासकर जब आपकी सीजरियन डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो आप उसको बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप अपने बेबी को फीड करवाते हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि आपको फ्रिक्वेंटली फीड करवाना पड़ता है, हर 2 घंटे के बाद आपको बेबी को फीड करवाना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको बैठना पड़ता है। तो आप उस टाइम बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, ताकि जो आपकी फीडिंग पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट रहे और आपके टाँकों पे जोर बिल्कुल भी ना पड़े। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ज़मीन पे बिल्कुल भी ना बैठें। कम से कम एटलीस्ट 40 डेज़ तो ज़मीन पे बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ज़मीन पे एक बार बैठ तो जाते हो, लेकिन वापस से उठने में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, टाँकों पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से टाँकों में दिक्कत हो सकती है और हो सकता है आपके टाँके खुल भी जाएँ। नेक्स्ट जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि टाँके लगे हैं, अगर आपकी सीजरन डिलीवरी हुई है तो कभी भी आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने से आपकी पूरी बॉडी पे वर्क होता है, पूरी बॉडी ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से आपके टाँके खुल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो आपके टाँके इसीलिए खुलते हैं, या तो आप उनकी केयर नहीं करते हो, या तो आप नहा लेते हो तब आप उनको ढंग से बंद नहीं करते हो, या कोई दुपट्टा वगैरह कैरी करके उसको नहाना पड़ता है, या फिर देखा जाता है कि स्टेयर्स चढ़ लिए हैं, रूम ऊपर था तो मैं ऊपर स्टेयर से गई थी, इसीलिए उसके टाँके खुल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका सीजरन डिलीवरी होता है तो आपको ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पे आपको नीचे ही रहना पड़े, आपको स्टेयर्स ज़्यादातर ना चढ़नी पड़े। कम से कम एटलीस्ट 40 डेज़ तक आप स्टेयर्स बिल्कुल भी ना चढ़े। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है कि आप कभी भी आगे की तरफ झुक के सामान ना उठाएं। अगर कोई सामान आपका गिर गया है तो आप आगे की तरफ बिल्कुल भी ना झुकें, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ झुकोगे ना तो आपका क्या है, आपके टाँकों पर प्रेशर पड़ेगा, पेट जो होगा वो बेंड होगा, जिसकी वजह से टाँकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिलीवरी के बाद, सीजरन डिलीवरी के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको इतना पानी पीना है, आपको ऐसी डाइट रखनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बिल्कुल भी ना हो।
क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको हो जाएगी तो आपके टाँकों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप फ्रेश होने जाओगे ना तो क्या है, आपको जो आपके पॉटी है वो टाइट आएगी, जिसकी वजह से आप उस पर प्रेशर लगाओगे और सारा प्रेशर पेट के थ्रू लगता है, तो आपके टाँकों खुल सकते हैं। इस केस में आपके टाँके खुल सकते हैं या फिर उन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको पेन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि डिलीवरी के बाद जितना आप हो सके रेस्ट करें, जितना हो सके आप लेट के बेड पे आराम करें, ज़्यादा बिल्कुल भी ना बैठे। मतलब अगर आप बोर हो गए हो, लेटे लेटे थक गए हो, तो आप थोड़ा बहुत बैठ सकते हो, जब क्योंकि आपको फीडिंग कराने के टाइम पे तो बैठना ही होता है, तो आप उस केस में तो बैठते ही बैठते हो। अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा टाइम लेटी ही रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत आप उठ के बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम से कम घंटे 2 घंटे बैठे हुए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मिनिमम 40 डेज़ के लिए ये एक बहुत ही वैसा टाइम होता है कि आपको मिनिमम 40 डेज़ के लिए ये सारी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। ये आगे चल के आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप 40 डेज़ का ये जो प्रिकॉशन है लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आगे के लिए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा देर बैठे ना। अगर आप बोर हो गए हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा लेटे लेटे, तो आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, थोड़ा मूड इधर उधर कर सकते हो, बस थोड़ा हल्का फुल्का वॉक करके। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें, लेट के एकदम प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें, ताकि जो आपकी बॉडी है वो वापस से जल्दी से रिकवर हो जाए। तो ये थी दोस्तों मेरी कुछ खास टिप्स जिन्हें आप सीज़न डिलीवरी के बाद खास ध्यान रखें, ताकि आपको अपने टाँकों से होने वाली दिक्कत से आप बच सको या फिर आपके टाँके वगैरह ना खुल जाएं। तो ये कुछ खास टिप्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही एक होती है ना कि बहुत ही बढ़िया टिप्स है जो आपके काम आने वाली हैं। अगर आपका सीजन होने वाला है या फिर अभी जस्ट आपका सीजन डिलीवरी हुई है, तो दोनों ही केस में आपको ये मेरी टिप्स बहुत काम आने वाली हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।